हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3। इसका एक पार्ट हमने पढ़ा था हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि एक सीगल की पहली बार उड़ान भरने की स्टोरी थी। आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट, जो है द ब्लैक एरोप्लेन, एक पायलट की कहानी जो कि अपने एरोप्लेन के साथ बहुत ही भयंकर आसमानी तूफान में फंस जाता है। कैसे वह इस तूफान से बाहर निकलेगा, क्या होता है उसके साथ, आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। लेट्स सी। द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो चंद्रमा था वह आ रहा था कहाँ से? ईस्ट की तरफ से, यानी पूर्व दिशा की तरफ से। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और जो तारे थे वे शाइन कर रहे थे, वो चमक रहे थे इन द क्लियर स्काई, एकदम साफ आसमान में। अबव मी, मेरे ऊपर। अबव यानी ऊपर, बिलो यानी नीचे। तो मेरे बिल्कुल ऊपर क्या थे? बहुत सारे तारे चमक रहे थे बिल्कुल साफ आसमान में। और जो चंद्रमा था वह कहाँ से आ रहा था? पूर्व दिशा की तरफ से मेरे सामने आ रहा था, मेरे पीछे पीछे, सॉरी, मेरे पीछे पीछे आ रहा था। देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई, कोई भी प्रकार का बादल नहीं था आसमान में, क्योंकि वो पहले ही कह रहा है कि भाई जो आसमान था बिल्कुल साफ था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू बी अलोन, एकदम अकेला। हाई अप, बिल्कुल ऊपर। अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब था ग्रामीण क्षेत्र। तो मैं बिल्कुल ऊपर, किसके ऊपर होके गुजर रहा था? एक ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर होके गुजर रहा था। स्लीपिंग यानी सोते हुए ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि रात थी तो पूरा गांव सोया हुआ है जहाँ से वे निकल रहा है, ऊपर से, आसमान में से। और बादल, किसी भी प्रकार का कोई बादल नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ है। पीछे पीछे उसके चंद्रमा पूर्व दिशा की तरफ से चल रहा है, और ऊपर उसके बिल्कुल साफ आसमान में तारे चमक रहे हैं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, तो उसके एरोप्लेन का नेम क्या है पायलट के? ओल्ड यानी पुराना, डेकोटा, मेन क्या है? डेकोटा। तो वह उड़ रहा है एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। कहाँ? फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड वापस आ रहा है। तो वो वापस कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड। कहाँ से? फ्रांस से। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं किसके बारे में, मैं किसके सपने देख रहा हूँ? छुट्टी के। हॉलीडे यानी छुट्टियाँ। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं किसकी कल्पना कर रहा हूँ? उत्सुकता से। लुकिंग फॉरवर्ड यानी उत्सुकता से कल्पना करना, किसकी? विद माई फैमिली, अपने परिवार के साथ मैं एक बहुत ही उत्सुकतापूर्ण कल्पना कर रहा हूँ कि भाई अब मैं यहाँ से पहुँचने के बाद जब मैं इंग्लैंड पहुँचूंगा, अपने घर जाऊँगा, वहाँ छुट्टियाँ मनाऊँगा। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, मैंने अपनी घड़ी में देखा, कितने बज रहे थे? 1:30 बज रहा था। 1:30 यानी सुबह के 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को कॉल कर देना चाहिए, सूचना कर देना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने कहाँ देखा? जो आगे की तरफ से जो एरोप्लेन की जो मुंह दिखता है पायलट को, तो ऐसा लगता है जैसे वो एरोप्लेन की नोज है, उस प्रकार से। तो उसने क्या कहा कि मैंने कहाँ देखा? एरोप्लेन की नोज की तरफ देखा। आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा बहुत बड़े किसी शहर की लाइट्स को देखा मेरे बिल्कुल आगे की तरफ। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने स्विच ऑन किया किसका? रेडियो का। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर, कि पेरिस कंट्रोल रूम, मैं डकोटा DS 088 से बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर, ओवर यानी बस इतना ही मैसेज। जो पायलट्स वगैरह होते हैं ये क्या शॉर्ट में मैसेजेस अपने ट्रांसफर करते हैं, तो उसके इतना सा मैसेज देने के बाद उन्होंने क्या कह दिया? ओवर, यानी इतना ही। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और जो आवाज़ थी किसकी? रेडियो की, उसने मुझे तुरंत ही आंसर किया। इमीडिएटली यानी तुरंत ही। मतलब आंसर का मतलब रेडियो ने आंसर नहीं किया, रेडियो पर दूसरी तरफ से उसने उसके लिए आंसर आया। DS 088 आई कैन हियर यू,
कि DS-088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, तुम्हें 12 डिग्री की वेस्ट की तरफ मुड़ जाना चाहिए। DS-088 ओवर, तो वो कहता है DS-088 तुम्हें 12 डिग्री किधर की तरफ मुड़ जाना चाहिए, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ जाना चाहिए। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, मैंने चेक किया मैप यानी नक्शे को और कंपास जो दिशा सूचक यंत्र होता है उसको कंपास बोलते हैं। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने स्विच किया किसको, ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, जो मेरा जो फ्यूल टैंक था यानी ईंधन का जो टैंक था उसको। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने टर्न कर लिया किसको, अपने डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की तरफ इंग्लैंड के लिए। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं शायद ब्रेकफास्ट के समय तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बहुत ही बड़ा शानदार इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत ही आसान सी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, पेरिस मेरे मुझसे 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। व्हेन आई सॉ क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को एकदम से देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, वो कैसे बादल थे, तूफान वाले बादल थे। दे वर ह्यूज, वे बहुत ही बड़े थे, ह्यूज यानी बहुत विशाल। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, दे वर ह्यूज, वे बहुत ही विशाल काय थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो कैसे लग रहे थे, एक काले बहुत ही काले विशाल पर्वत की तरह लग रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट मी अक्रॉस द स्काई, जो कि मेरे बिल्कुल सामने खड़े थे, आसमान की ऊंचाई तक जाते हुए वे काले बादल। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि अब मैं ना तो इनसे ऊपर उड़ सकता हूँ ना इनसे नीचे उड़ सकता। मतलब उस क्या, एकदम से तूफान वाले बादल आए तो सबसे ज़्यादा खतरा किसके लिए हुआ, एरोप्लेन के लिए, क्योंकि प्लेन क्रैश होने का सबसे ज़्यादा डर रहता है जब भी तूफान वाली स्थिति आती है। And I did not have enough fuel to fly around them to the north to south. And I did not have enough fuel, और हमारे पास इतना पर्याप्त मात्रा में ईंधन भी नहीं था कि फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ टू साउथ, कि मैं जो अपना एरोप्लेन है उसको नॉर्थ से लेके साउथ तक की दूरी को नाप सकूं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने वहाँ पर पहुँचने ही वाले थे, अपने प्लेन को लैंड करने वाले थे। उससे पहले ही एकदम से उनको लैंड करने का आदेश नहीं मिला, बल्कि उनको क्या आदेश मिला कि तुम 12 डिग्री वेस्ट की तरफ इंग्लैंड की तरफ घूम जाओ। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मैं पेरिस भी नहीं जाना चाहता था। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं कहाँ जाना चाहता था, घर। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं उस ब्रेकफास्ट को लेना चाहता था, क्योंकि उसकी वो इतनी देर से ये सोच रहा था कि बस जस्ट अभी मैं पहुंचने ही वाला हूँ। और आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मैं पेरिस जाना चाहता था। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, मैं घर वापस जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं उस ब्रेकफास्ट को लेना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैंने रिस्क लिया, मुझे रिस्क लेना होगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने क्या किया, उड़ा दिया उस ओल्ड डकोटा को स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे ही, इनटू द स्टॉर्म, किसमें, उस भीषण जो तूफानी बादल थे उसके अंदर मैंने ओल्ड डकोटा को मेरे घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बिल्कुल अंदर जो बादल थे उनमें। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक से ही काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और यह बहुत ही मुश्किल हो रहा था कुछ भी बाहर की तरफ देखना एरोप्लेन से। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो पुराना जो एरोप्लेन था वह जंप कर रहा था और ट्विस्ट एकदम से मतलब ट्विस्ट का मतलब ऐसे बिल्कुल ट्विस्ट नहीं, मतलब धीरे धीरे से दोनों तरफ एकदम से हिल डुल रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास में देखा। बिलीव माई आईज, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, जो कंपास था, जो दिशा बताने वाला जो यंत्र होता है, वह बार बार गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, कि अब तो मरना तय है। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं कर रहा था। तो जो कंपास था वह डेड हो गया था, और इट वुड नॉट वर्क, यह काम भी नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे वह भी अचानक से ही बंद हो गए। टू आई
आई ट्राइड द रेडियो, और मैं अब क्या प्रयास कर रहा था, रेडियो के प्रयास कर रहा था। देखो इसमें इसमें जो फोटो दिया है इसमें दिया हुआ है कि ये पायलट है और चारों तरफ काले बादल हैं और ये ट्विस्ट कर रहा है एरोप्लेन इसका चारों तरफ से। अब देख लेते हैं इसमें आए हुए हार्ड वर्ड्स। स्टार्स सितारे, ईस्ट पूर्व, बिहाइंड पीछे, शाइनिंग चमकना, अलोन अकेला, कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्र, हॉलीडे छुट्टी, लुकिंग फॉरवर्ड उत्सुक, फ्यूल ईंधन, स्टॉर्म तूफान, इंस्ट्रूमेंट्स उपकरण, सडनली अचानक। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।